अलीगढ़ में मैरिस रोड पर लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित द परसू एडवांस फिजियोथेरेपी क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर पारुल वार्ष्णेय ने बताया कि पैरालिसिस के इलाज में फिजियोथेरेपी का अहम रोल है। अगर नियमित रूप से मरीज का फिजियोथेरेपी से इलाज किया जाए तो काफी फायदा मिलता है। उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में पैरालिसिस और हाथ पैरों में सुन्नपन की समस्या होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसे में इलाज ही इससे बचाव का एकमात्र उपाय है। सर्दी में मांसपेशियों में दर्द और हाथ पैरों के सुन्न होने की परेशानी किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है। ऐसे में सर्दी से बचाव करते हुए शरीर को गर्म रखे और बुजुर्ग और मरीजों को अकेले ना छोड़े। साथ ही मरीज दवाएं बंद ना करे और पैरालिसिस अटैक होने पर तुरंत इलाज कराएं। डॉक्टर पारुल वार्ष्णेय ने बताया कि चेहरे का एक तरफ टेढ़ा हो जाना, सुन्न होना, एक और के हाथ पैर कमजोर, सुन्न भारी होना, देखने चलने और समझने में दिक्कत होना के अलावा आवाज बदल जाना और बोलने में परेशानी होना इसके लक्षण है। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराएं। सर्दी का मौसम है, किस तरह की परेशानी हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर पारुल वार्ष्णेय, द डायरेक्टर ऑफ द परसू फिजियोथेरेपी क्लिनिक, लक्ष्मीबाई मार्ग, मैरिज रोड, अलीगढ़ से। जैसे कि सर्दियों ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे में लकवा होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। साथ में पैरों में झंझनाहट, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, मायोपैथी, मस्कुलर पेन भी हो सकते हैं। लकवा लकवा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी में, क्योंकि इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में जो खून की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति पूरी नहीं हो पाती, या फिर रक्तस्राव होने के कारण पैरालाइज़ हो सकता है, और ये किसी भी एज में हो सकता है। तो मैं ऐसे में यही बोलना चाहूँगी कि पैरालाइज़ अटैक होने पर तुरंत जल्दी से जल्दी बिना समय गँवाए इलाज कराना चाहिए। सर्दी से बचाव रखें, शरीर को अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करें। बुज़ुर्ग या कोई इस तरीके का मरीज़ है तो उसे अकेला ना छोड़ें। मरीज को दवा का सेवन समय से करना चाहिए, तथा अगर पैरालाइज अटैक पड़ गया है तो तुरंत उसे बिना देर करे इलाज के लिए लेकर जाए। चेहरे पर एक तरफ टेढ़ापन आ जाएगा, झंझनाहट हो सकती है पेशेंट को। पेशेंट का जो आपके हाथ पैर है उनमें उनका काम करना बंद कर देते हैं। मतलब उसका क्या रहता है, निरंतर नहीं रह पाता कि आप किस तरीके से हाथ पैरों से काम करवा सकते हैं। उसको देखने में, चलने में, समझने में दिक्कत हो सकती है, आवाज में परेशानी हो सकती है, बोलने में भी तकलीफ हो सकती है। ये सभी लक्षण हैं तो लगता है कि पैरालाइज़ अटैक हो सकता है। फिज़ियोथेरेपी के बारे में यही कहूँगी कि लकवा के संबंध में तो फिज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान, मतलब इनफैक्ट अहम रोल है। अगर फिज़ियोथेरेपी नियमित तरीके से कराई जाए लकवा मरीज़ को, तो जो अंग कार्य नहीं कर रहे होते हैं या जिन पे निरंतर नहीं रहता पेशेंट का, वो धीरे-धीरे वे गतिशील करने लगते हैं तथा काम भी करने लगते हैं। और पहले हम इसमें इसी तरह से जो निष्क्रिय अंग हैं, उनकी धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ कराते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर उनकी गतिशीलता की तरफ आने लगते हैं और वर्कआउट उसी तरीके से कराते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने अपनी क्लिनिक पर है ना, अभी जो भी अलीगढ़ में एडवांस लाने की कोशिश करी है, जो अच्छी से अच्छी मशीनें हैं वो सभी मैंने यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करी है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे पास लेज़र थेरेपी, माइक्रोवेव थेरेपी, शॉक वेव थेरेपी, और ये आपकी मैंने अभी गेट ट्रेनर भी लिया है, जो एक पैरालाइज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यूज़ करता है। एक्चुअली क्या होता है, पैरालाइज़ पेशेंट की जो है ना, जब हम उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं तो अपर ट्रंक उनका, अपर बॉडी उनकी काम नहीं करती है और वो गिरते हैं बार-बार। तो मैंने गेट ट्रेनर के द्वारा उसमें पेशेंट हमारा हैंग हो जाता है, अपर बॉडी उसमें हम हैंग कर लेते हैं और आराम से नीचे पैरों को हम मोबिलाइज़ करा देते हैं। तो वो भी मैंने, जो कि अलीगढ़ में भी किसी के पास नहीं है, वो लाने की कोशिश करी है। और गेट ट्रेनर उसे हम नाम बोलते हैं।